प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो हम शुरू करते हैं। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। बोलते हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो अर्थ के हैं उसके दो मोशंस हैं, एक है रोटेशन और एक है रेवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो रोटेशन होती है, जैसे हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ में क्या होता है, एक एक्सिस होती है जो कि क्या होती है, एक एक्सिस पे जो रोटेट करती है अर्थ अपने ही एक्सिस पे, तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और जब सन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है अपने पाथ में, जो उनके फिक्स्ड पाथ होते हैं या उसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेवोल्यूशन। बोलते हैं द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। जो अर्थ की एक्सिस है जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66 इंटू 1/2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। वो जो क्या बनाती है, कितने एंगल बनाती है बच्चों? 66 इंटू 1/2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब बच्चों ऑर्बिटल प्लेन होता क्या है? बोलते द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। वो प्लेन जो ऑर्बिट्स ने बनाया होता, ऑर्बिट ने बनाया था, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिटल प्लेन। जैसे हमने बच्चों पहले भी पढ़ा था, ऑर्बिट वो चीज़ होती है जिसमें जो अर्थ है, जिस पाथ से, वो जो पाथ होता है जिस पाथ पे वो घूमती है सूरज के इर्द गिर्द, उस पाथ को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिट। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। बोलते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो कहाँ से, रोशनी कहाँ से मिलती है उसको? ये सूरज से। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। बोलते हैं कि हमारी जो अब ज़मीन है वो कारण गोल होने के कारण खाली एक ही हिस्से पे लाइट पड़ती है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। बोलते हैं वो हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा जिस पे सूरज की रोशनी गिरती है, उस साइड क्या होता है? दिन होता है। और वो ज़मीन के हिस्से जिस पे सूरज की रोशनी नहीं गिरती है, उस साइड क्या होती है? रात होती है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। बोलते हैं वो सर्कल जो ये जो दिन और रात को आपस में हिस्सा करता है, इन दोनों का हिस्सा करता है, उस सर्कल को क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। बोलते हैं जो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है उसका एक्सिस के साथ कोई मेल मिलाप नहीं होता है, जैसे कि आप 3.2 फिगर में देख रहे हैं। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। बोलते हैं जो अपनी ही एक्स पर जब अर्थ घूमती है, रोटेट करती है, तो उसको एक रोटेट कंप्लीट करने में कितने घंटे लगते हैं? 24 आवर्स, यानी कि पूरा एक दिन। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। जो रोटेशन का टाइम होता है, पीरियड होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का क्या है? डेली मोशन है। अर्थ रोज ही अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है। अब बोलता है व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर बोलता है क्या क्या होगा अगर अर्थ, जो हमारी ज़मीन है, वो रोटेट नहीं करेगी, वो अगर एक ही जगह पर बैठेगी। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। बोलता है वो हिस्सा जो सूरज की तरफ होगा, उस हिस्से में हमेशा क्या होगा? दिन होगा। दस ब्रिंकिंग कंटिन्यूस वार्मर टू द रीजन, जिसकी वजह से इस हिस्से में लगातार क्या होगी? गर्माहट होगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जो दूसरा हिस्सा होगा वो हमेशा क्या होगा? अंधेरे में होगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। बोलते हैं कि ज़िंदगी इतने मुश्किल हालातों में बसर नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अब बोलते हैं द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट्स इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। बोलते जो दूसरी सेकंड मोशन है, जो अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है अपने ऑर्बिट में, जो उनको पाथ, जो उसका फिक्स्ड पाथ होता है, उसमें जब अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, उसको मोशन को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365 इंटू 1/4 days, 1 ईयर, लगभग कितना दिन लगाती है? एक साल, यानी कि 365 टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर करने में। वी कंसिडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली।
बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है, 365 डेज़ को ही हम लेते हैं कि 365 डेज़ इसको चक्कर करने में लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको कितना टाइम लगता है बच्चों, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर करने में धरती हमारी ज़मीन को 365 डेज़ और 6 आवर्स, लेकिन हम अपनी सहूलियत के हिसाब से 6 आवर्स छोड़ देते हैं। हम खाली क्या बोलते हैं कि 365 डेज़ ही इसको चक्कर करने में लगते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।